नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा स्थित आर्यभट्ट कॉलेज लगातार बच्चों की टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव करने, टीम लीडिंग की स्किल को बेहतर आयाम देने के साथ ही बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए नए नए इवेंट्स करता आ रहा है। इसी क्रम में आज आर्यभट्ट कॉलेज के परिसर में कंप्यूटर साइंस विभाग द्वारा हैकाथॉन 2025 कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके तहत शहर की 14 से 15 टीमों ने भाग लेकर अपने आइडिया प्रेजेंट किए। अजमेर के महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा स्थित आर्यभट्ट कॉलेज लगातार बच्चों की टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव करने, टीम लीडिंग की स्किल को बेहतर आयाम मिलने के साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए नए नए इवेंट्स कराता आ रहा है। जहां इसी क्रम में आज आर्यभट्ट कॉलेज के परिसर में कंप्यूटर साइंस विभाग द्वारा हैकाथॉन 2025 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम तकनीकी शिक्षा क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, जहां आर्यभट्ट ग्रुप की निदेशिका रिद्धिमा शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम एक IT बेस्ड कार्यक्रम है, जिसमें अजमेर जिले के करीब 14 से 15 टीमों ने हिस्सा लिया है। बताया कि इस हैकाथॉन में 2 चरण होंगे। पहला चरण आइडिया प्रेजेंटेशन और दूसरा चरण आइडिया इम्प्लीमेंटेशन। आज पहला चरण यानी आइडिया प्रेजेंटेशन का आयोजन हुआ, जिसके तहत आने वाली टीमों ने विभिन्न समस्याओं को उनके समाधान के साथ प्रेजेंट किया। इन प्रेजेंटेशन के इवैल्यूएशन के लिए अजमेर शहर के कई दिग्गज IT एक्सपर्ट हैं, जो इन बच्चों को प्रेजेंटेशन के आधार पर सेलेक्ट करेंगे। आज की आई हुई टीमों में से सेकेंड फेज के लिए सिलेक्शन हुआ और विजेता टीम को पुरस्कृत किया गया। सेलेक्ट हुए टीम सेकेंड फेज में जाएंगी, जो 1 मार्च को आयोजित होगा, जिसमें आइडिया इम्प्लीमेंटेशन होगा। इसमें सेलेक्ट टीम को दिए गए आइडिया को इम्प्लीमेंट करके दिखाना होगा। कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों की टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव होती है, टीम लीडिंग की स्किल को बेहतर आयाम मिलता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। आर्यभट्ट अपने प्लेसमेंट नवाचारों अपने कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। आर्यभट्ट लगातार इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए प्रयासरत है। इसी दौरान कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों से विद्यार्थियों के आइडियाज व प्रोजेक्ट आगे आए और एंटरप्रेन्योरशिप के महत्व को बढ़ावा मिला। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जॉब प्रोवाइडर बने और अपनी प्रतिभा को निखारें। आज आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हैकाथॉन इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। ये एक IT बेस्ड इवेंट है, जिसमें अजमेर डिस्ट्रिक्ट से ऑलमोस्ट 14-15 टीम्स आज हमारे साथ में हैं। और ये जो इवेंट है, ये 2 फेजेस के अंदर रखा गया है। पहला जो फेज है वो आइडिया प्रेजेंटेशन का फेज है। इसके अंदर ये जो भी टीम्स हैं, जो अलग अलग कॉलेजेस से आज हमारे पास आई हैं, ये सारे IT के स्टूडेंट्स हैं, जो कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उस प्रॉब्लम के एक सोल्यूशन के साथ आएंगे और अपने उस सोल्यूशन को, कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो उन्होंने आइडेंटिफाई करी है, उसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, उस सोल्यूशन को वो एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में सबके सामने प्रेजेंट करेंगे। इन प्रेजेंटेशंस के इवैल्यूएशन के लिए हमारे पास अजमेर के लीडिंग IT एक्सपर्ट्स हैं, जो कि इस प्रेजेंटेशन के आधार पर उन बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। और आज जो 15-16 टीम्स हैं हमारे पास, इनमें से हम फिर सेलेक्ट करेंगे सेकेंड फेज के लिए। और हम इन बच्चों को, जो फर्स्ट हमारा विनर होगा, उसको हम 10,000 रुपीज का कैश प्राइज दे रहे हैं। और इसके अलावा भी दूसरे कई सारे प्राइजेस हैं। और जो सेकंड विनर है हमारा, उसे हम 5,000 रुपीज का कैश प्राइज दे रहे हैं। सेकंड विनर से मेरा मतलब है जो रनर अप टीम रहेगी। ठीक है, अब इनमें से ये जो टीम सेलेक्ट होंगी, ये फिर सेकंड फेज में जाएंगी। सेकंड फेज जो है वो आइडिया इम्प्लीमेंटेशन का फेज है, जो कि 1 मार्च को होगा। इसमें बच्चों ने जो आइडिया दिया है, अब उन्हें उसको इम्प्लीमेंट करके बताना होगा कि उस आइडिया को प्रैक्टिकली वो लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, हैकाथॉन इवेंट्स, बेसिकली इनसे बच्चों की टेक्निकल स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती हैं। उनकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं, ठीक है, जो टीम बिल्डिंग की उनकी स्किल्स हैं, उनको एक बेहतर आयाम मिलता है और बच्चों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो आर्यभट्ट जो है वो अपने एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है, ठीक है, अपने प्लेसमेंट्स के लिए जाना जाता है, अपने इवेंट्स के लिए, अपने इनोवेशंस के लिए जाना जाता है। इस तरह के इवेंट्स हम हमेशा से करते रहे हैं और भविष्य में भी इससे भी अच्छे इवेंट्स करने के लिए हम कमिटेड हैं। मैं डॉक्टर इंद्रप्रीत छाबड़ा, प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर। आज हमारे कॉलेज आर्यभट्ट इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अजमेर कोटड़ा कैंपस कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट द्वारा हैकाथॉन 2025 का आयोजन किया गया। इसका पहला फेज आज हुआ है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे कॉलेज के चेयरमैन सर डॉक्टर अमित शास्त्री सर, जिन्होंने हमें प्रोत्साहन करा कि हमें कुछ ऐसा इवेंट कराना चाहिए जिससे बच्चों के आइडियाज और प्रोजेक्ट आगे आए और एंटरप्रेन्योरशिप की जो
इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में वो बढ़े, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जॉब प्रोवाइडर बने, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को समझे और अपने स्किल्स को एनहांस करें। मैं साथ ही साथ आभार व्यक्त करना चाहूंगी डॉक्टर रिद्धिमा शास्त्री मैम, डायरेक्टर आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अजमेर का, जिन्होंने थ्रू आउट इवेंट हमें हर तरीके का सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करा। आज के जो जजेस हैं, फेज 1 के जो जजेस हैं, वो 3 जजेस हैं। पहले हमारे जो जज हैं वो है मोहित शर्मा सर, जो आरपीएससी से हैं, वो एसीपी है, दैट इज एनालिस्ट कम प्रोग्रामर। सेकंड जज हमारी नीलम सोनी मैडम है, जो प्रोग्रामर है एडीए में। और तीसरे जज हमारे नीरज सेठी सर हैं, जो फाउंडर है सीआरएम लैंडिंग के। आज जजेस हमारे पास टोटल 14 to 15 टीम से रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से जजेस जिन भी टीम को क्वालिफाई करेंगे वो राउंड 2 की तरफ जाएंगे। राउंड 2 हमारा 1 मार्च को है, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन फेज है। जो बच्चों ने आज आइडिया प्रेजेंट किया है उसको वो अपने डिजाइनिंग को इम्प्लीमेंट करके लेके आएंगे और 1 तारीख को प्रेजेंट करेंगे। जजेस 1 तारीख के लिए भी हमारे सेम ही रहेंगे जो आज थे। और हमारे जो इवेंट के कुछ स्पॉन्सर्स हैं जिनका मैं कहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी, दीक्षांत कंस्ट्रक्शंस हैं, रूप वॉचेस हैं, शहर इन्फोटेक है, स्कूल यूनिफॉर्म्स हैं एंड ममता स्वीट्स है। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द स्पॉन्सर्स ऑफ द इवेंट and the chairperson and the director ma'am. Thank you. देखिए सर, आज जो हमारा इवेंट था फेज 1 है उसका नाम, जिसका नाम है आइडियाथॉन। बेसिकली आइडियाथॉन के अंदर हमने ये जो बच्चों के लिए आज रखा था, उसमें अपना कोई भी बच्चा टेक बेस्ड आइडिया लेके आएगा और यहाँ उसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन हुआ जिसमें बच्चों ने अपने आइडियाज जनरेट करे। हमारे जो जजेस हैं, पैनलिस्ट हैं, वो इनमें से उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया और जो टीम्स यहाँ पे क्वालिफाई हुई हैं वो राउंड 2 के लिए जो फेज 2 है, जिसका नाम इट इज कॉल्ड हैकाथॉन, बेसिकली वो 1 मार्च को होगा। और जो बच्चों का आज आइडिया जनरेट उन्होंने किया था, तो उसका एक प्रोटोटाइप मॉडल वो लोग बनाएंगे और उसका एक फंक्शनल मॉडल वहां पे चला के दिखाएंगे अपने जजेस को, और जो भी आइडिया बेस्ट होगा वो विन करेगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अजमेर शहर को लगातार विकास के कार्यों की नई नई सौगातें देते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज टीटी कॉलेज के लोहा खान टेम्पो स्टैंड से होते हुए शास्त्री नगर चुंगी चौकी तक 90 लाख रुपए की लागत राशि से सड़क निर्माण के कार्य का शिलान्यास किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अजमेर शहर को लगातार विकास के कार्यों की नई नई सौगातें देते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज टीटी कॉलेज के लोहा खान टेम्पो स्टैंड से होते हुए शास्त्री नगर चुंगी चौकी तक 90 लाख रुपए की लागत राशि से सड़क निर्माण के कार्य का शिलान्यास किया, जहां कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। जहां मीडिया से रूबरू होते हुए विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि पूरे अजमेर शहर में सड़कों का जाल बिछ रहा है। पिछले कुछ समय में सड़कों में सुधार हो रहे हैं। शहर में लगातार लोकार्पण व शिलान्यास के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। शहर में 30 से 40 करोड़ रुपए की लागत राशि से सड़कें बनने जा रही हैं, जहां इसी के तहत पीडब्ल्यू विभाग के द्वारा 90 लाख की लागत राशि से सड़क निर्माण के कार्य का शिलान्यास किया गया है। कहा कि अभी जो सड़कों की खस्ता हालत है, निर्माण कार्य के तहत उन सबको निजात मिलेगी। प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले समय में अजमेर उत्तर की कोई भी सड़क टूटी हुई नहीं रहेगी। विकास के कार्यों के तहत क्षेत्र में 35 करोड़ की लागत राशि से नाले भी बनकर तैयार हो रहे हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में अजमेर स्मार्ट सिटी बनना था, परंतु भाजपा सरकार शहर की जनता के लिए विकास कार्यों में गति लाकर शहर को स्मार्ट, सुंदर, स्वच्छ और श्रेष्ठ बनाएगी। शहर में हो रहे अतिक्रमणों का जवाब देते हुए कहा कि शहर में हो रहे अतिक्रमणों को हटाने के लिए किसी भी एजेंसी को संकोच नहीं करना चाहिए। आमजन से आग्रह करते हुए कहा कि वो स्वयं भी अतिक्रमण हटाने की कोशिश करे ताकि असुविधाओं से छुटकारा मिल सके। के अंदर सड़कों का जाल बिछ रहा है। लगभग पिछले कुछ समय से सड़कों में सुधार भी किया जा रहा है। कुछ उद्घाटन हो रहे हैं, कुछ लोकार्पण हो रहे हैं। ऐसा मिलाकर के लगभग 30 से 40 करोड़ की सड़कें बनने जा रही हैं। उसी के तहत आज यहाँ टीटी कॉलेज से लेकर के लोहा खान टेम्पो स्टैंड होते हुए और शास्त्री नगर चुंगी चौकी तक यह सड़क बनने जा रही है, जिसकी लागत लगभग 90 लाख है। यह पीडब्ल्यूडी की ओर से बना रहे हैं। मुझे लगता है कि सड़क बहुत जल्दी बन करके तैयार होगी। अभी जो लोगों को टूटी हुई सड़क दिखाई दे रही है या खड्डे हैं जिसमें कई बार लोग गिरते हैं, उन सब से उनको निजात मिलेगी। तो शायद अगले कुछ महीनों में अजमेर उत्तर की कोई भी सड़क
टूटी हुई नहीं रहेगी, इस प्रकार का एक निर्णय हुआ है। और साथ में जो कुछ नाले भी हैं वे भी सुधर रहे हैं। लगभग 35 करोड़ की लागत से नाले भी बन रहे हैं। मैं समझ ये सब मिल करके आगामी दिनों में अजमेर उत्तर, हालांकि इसमें स्मार्ट सिटी का पैसा आया था, पहले सरकार को स्मार्ट बनाना था लेकिन वो नहीं बना पाए, और उस प्रक्रिया में स्मार्ट बनाने का प्रयत्न हो रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ये शहर स्मार्ट, सुंदर, स्वच्छ और श्रेष्ठ। अजमेर जिला परिषद में शनिवार को जिला समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक का आयोजन हुआ। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई मीटिंग में विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत सहित जिला कलेक्टर, लोक बंधु सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई गई। अजमेर जिला परिषद में शनिवार को जिला समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक का आयोजन हुआ। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत सहित जिले के कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में जिला कलेक्टर, लोक बंधु सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई गई। बैठक में जलदाय विभाग को लेकर अधिकारियों में सबसे ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। अलग अलग गाँव में पानी को लेकर टेंडर जारी किए गए, लेकिन पानी की सप्लाई अभी तक नहीं की गई। इस मौके पर बिजली विभाग के अधिकारियों को भी फटकार लगाई गई। कई स्थानों पर जीएसएस सहित बिजली सप्लाई लाइन डाली जानी थी, लेकिन अब तक इनका काम पूरा नहीं हुआ। कृषि कनेक्शन को लेकर भी कई समस्याएं सामने आई थी। बैठक में स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी चर्चाएं की गई। जनप्रतिनिधि द्वारा मदार स्थित डिस्पेंसरी पर डॉक्टर नहीं पहुंचने की शिकायत पर भी चर्चा हुई। इस पर सीएमएचओ ने कहा कि इस डॉक्टर को इस विषय पर कई बार पाबंद भी किया गया। पूरे घटनाक्रम को लेकर मंत्री और कलेक्टर ने जांच के आदेश जारी किए। साथ ही शहर की व्यवस्था संभाल रही टाटा पावर कंपनी के प्रतिनिधि बैठक में ही नहीं पहुंचे, जिसे लेकर मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की और नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। अलग अलग समस्याओं को लेकर इस बैठक में विचार विमर्श करते हुए कुछ कार्यवाही के दिशा निर्देश दिए गए। मीटिंग के अंदर ये दिशा की मीटिंग थी आज, जो हमारे लोकसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी मीटिंग है, और इसके अंदर हमने जनता से जुड़े हुए मुद्दे इसलिए उठाए हैं कि जनता अभी हमारी सरकार आने के बाद ये अधिकारी जो आमतौर पर अपने कार्य क्षेत्र के अंदर मौजूद नहीं रहते हैं और काम टालने की प्रवृत्ति के कारण जो जनता परेशान हो रही है, हम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि इतने बड़े क्षेत्र के सदन के अंदर हम अपनी बात को निर्भयता पूर्वक रखें। और मैंने मुद्दा ये उठाया था कि जो पानी से रिलेटेड अभी अधिकारी कह रहे हैं कि 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर गाँव के अंदर पानी पहुंचना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी उन अधिकारियों से कि भाई आप 48 और 36 घंटे का दावा कर रहे हैं, जबकि हम बिसलपुर के किनारे रहकर प्यासे हो रहे हैं। बिसलपुर का पानी जयपुर सप्लाई हो रहा है, अजमेर के अंदर पूरा नहीं मिल रहा। मैं केकड़ी क्षेत्र की निवासी हूँ। केकड़ी के अंदर मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर गाँव है मंडा, तीतरिया, और 10-12 किलोमीटर की गांव है सलारी। वहां पर भी पानी आप 24 घंटे के अंदर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, 3-3 महीने तक पानी नहीं जा पा रहे हैं। आंकड़े जो यहाँ सदन के अंदर दे रहे हैं वो झूठे आंकड़े हैं। ऐसे ही सोलर, जो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके अंदर भारत सरकार बहुत गहराई से काम करना चाहती है ताकि हमारे जो गांव हैं वो आत्मनिर्भर बन सके, किसान आत्मनिर्भर बन सके, हमें कहीं से उधार की बिजली नहीं लेनी पड़े। लेकिन ये अधिकारी उस टारगेट को भी पूरा नहीं कर पा रहे। ढुलमुल रवैया अपनाकर किसानों को जो इसकी जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो फायदा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए मैंने आज सोलर से रिलेटेड सवाल भी उठाए थे। और सोलर के अंदर एक और चीज आ रही है कि भारत सरकार ने ये कहा है कि जो सोलर की बिजली किसान अपने काम में लेने के बाद जो बचती है उसे डिपार्टमेंट खरीदेगा, लेकिन 100 यूनिट से जो ऊपर बिजली बन रही है उसे किसान से खरीदा नहीं जा रहा है, जबकि 3 रुपए 14 पैसे इसकी रेट तय हुए सरकार से। तो मैं इन सब चीजों को इसलिए उठा रही थी ताकि किसानों को इसका बेनिफिट मिल सके। केंद्रीय विद्यालय का ऐसे इसलिए मांगा था क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के अंदर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पैसों के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं। अगर केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे केकड़ी में भी खुल जाता है तो उससे हमारे बच्चों को बहुत फायदा होगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
worry for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता भदेल शहर को लगातार विकास के कार्यों की नई नई सौगातें देती आ रही है। इसी के तहत दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के ब्यावर रोड HMT से जवाहर नाड़ी तक व शहीद भगत सिंह मार्ग से चंद्रवदाई नगर C ब्लॉक से सोमलपुर तक क्रमशः 22 लाख व 63,50,000 की लागत राशि से सड़क निर्माण के कार्य का शिलान्यास किया। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र विधायक अनीता भदेल शहर को लगातार विकास के कार्यों की नई नई सौगातें देती आ रही है, जहां इसी के तहत दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के ब्यावर रोड HMT से जवाहर नाड़ी तक व शहीद भगत सिंह मार्ग से चंद्रवदाई नगर C ब्लॉक से सोमलपुर तक क्रमशः 22 लाख व 63,50,000 की लागत राशि से सड़क निर्माण के कार्य का शिलान्यास किया। जहां कार्यक्रम के दौरान दक्षिण विधानसभा क्षेत्र विधायक अनीता भदेल ने बताया कि क्षेत्र में इन सड़कों का निर्माण आज से करीब 10 साल पूर्व करवाया गया था। पिछले कुछ सालों में विपक्ष की ओर से इन सड़कों पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया था। सरकार से बार बार निवेदन करने के बावजूद सड़क के विकास कार्य पर सूद नहीं ली गई। जब बीजेपी सत्ता में आई तो राज्य सरकार ने मिसिंग लिंक में पुनः सेशन किया है। बताया कि ब्यावर रोड HMT से जवाहर नाड़ी तक व शहीद भगत सिंह मार्ग से चंद्रवदाई नगर C ब्लॉक से सोमलपुर तक क्रमशः 22 लाख व 63,50,000 की लागत राशि से सड़क निर्माण होगा। निश्चित तौर पर आमजन को राहत मिलेगी। आज जवाहर की नाड़ी की लाइफलाइन कहे जाने वाली ये जो 2 सड़कें हैं जो शहीद भगत सिंह मार्ग के नाम से हमने मिसिंग लिंक में बनवाई थी 5 साल पहले, 10 साल पहले ये सड़कें बनी थी 2013 के कार्यकाल में, 13 से 18 के कार्यकाल में। उसके बाद में कांग्रेस सरकार के 5 साल निकल गए, इन सड़कों पर कोई सूद नहीं ली गई। हमने बार बार आग्रह किया लेकिन ये सड़कें नहीं बनी। अब जैसे ही बीजेपी का शासन का आया, मेरे निवेदन पर राज्य सरकार ने मिसिंग लिंक में इसको पुनः सैंक्शन किया है। एक सड़क 63 लाख रुपए की है जो रामगंज थाने से लेकर के और सोमलपुर तक जाती है। दूसरी सड़क जो चौराहे से जवाहर की नाड़ी के चौराहे से ब्यावर रोड को मिलाती है वो 22 लाख रुपए की सड़क है। तो दोनों सड़कों के बनने से जो जवाहर की नाड़ी है, चंद्रवदाई नगर है, उनको ब्यावर रोड पर ना केवल जाने में आसानी होगी बल्कि जो लोग यहाँ से निकलते हैं वो सोमलपुर पूरी पंचायत के लोग जो इस रोड के माध्यम से रामगंज थाने की ओर जाते हैं उनको भी सुविधा होगी। तो इस तरह से ये सड़कें लगभग 80 लाख से ऊपर की राशि से ये सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अजमेर के श्रीनगर रोड स्थित सेल्सियस इंस्टीट्यूट नीट एवं JEE की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को उच्चतम दर्जे की शिक्षा एवं सामग्री प्रदान करने का कार्य बहुत समय से पूरी निष्ठा से कर रहा है। इसी क्रम में सेल्सियस ने नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक नया एवं अद्वितीय बैच लॉन्च किया है, 75 हेल डे बैच। यह नया बैच 17 फरवरी को शुरू होने वाला है एवं इसकी जानकारी हेतु विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन सेशन का 15 फरवरी को सेल्सियस इंस्टीट्यूट में आयोजन हुआ, जिसके तहत पूरे देश भर से 100 विद्यार्थियों ने ऑफलाइन एडमिशन लेकर 7 डे हेल बैच का लाभ लिया। अजमेर के श्रीनगर रोड स्थित सेल्सियस इंस्टीट्यूट नीट एवं JEE की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को उच्चतम दर्जे की शिक्षा एवं सामग्री प्रदान करने का कार्य बहुत समय से पूरी निष्ठा से कर रहा है। इसी श्रृंखला में सेल्सियस के नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक नया एवं अद्वितीय बैच लॉन्च किया है, 75 हेल डे बैच। यह नया बैच 17 फरवरी से शुरू होने वाला है एवं इसकी जानकारी हेतु विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन सेशन का 15 फरवरी को सेल्सियस इंस्टीट्यूट में आयोजन किया गया। इस बैच में पढ़ने के लिए भारत के विभिन्न राज्यों जैसे दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश से विद्यार्थी अजमेर में आए हैं। यही नहीं, एक विद्यार्थी नेपाल से अजमेर सेल्सियस में पढ़ने के लिए आया है। डॉक्टर हिमांशु ओझा सर ने बताया कि इस बैच में विद्यार्थियों को सेल्सियस के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का साथ एवं मेंटोरशिप प्राप्त होगी। ये सभी शिक्षक हर समय उनकी परेशानियों को दूर करने, उन्हें गाइड करने एवं प्रोत्साहित करने के लिए उनके साथ रहेंगे तथा उन्हें एक अनुशासित वातावरण प्रदान करेंगे। सेल्सियस के शिक्षकों का सदैव यही प्रयास रहता है कि विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षण प्रदान कर सकें। सेशन को संबोधित करते हुए सेल्सियस इंस्टीट्यूट ने निदेशक डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत सर ने विद्यार्थियों को बताया कि नीट तक प्रतिदिन उन्हें अलग अलग टास्क दिए जाएंगे जिन्हें शिक्षकों की उपस्थिति में विद्यार्थियों को पूरा करना होगा।
तथा इस दौरान मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा। विद्यार्थियों को व्यायाम, खान पान के लिए भी मार्गदर्शन दिया गया एवं प्रतिदिन कम से कम 3 लीटर पानी पीने का लक्ष्य दिया गया। जहां बताया जा रहा है कि विभिन्न राज्यों से 100 विद्यार्थी गत वर्ष पहले से ही पढ़ रहे थे तथा अब नए 100 विद्यार्थी दूसरे राज्यों से आ जाने के बाद कुल 200 से अधिक विद्यार्थी ऑफलाइन सेल्सियस अजमेर में एडमिशन ले चुके हैं। सेल्सियस की अजमेर स्थित दोनों ब्रांच श्रीनगर रोड एवं वैशाली नगर ब्रांच पर कक्षा 8वीं, 9वीं व 10वीं, 11वीं, 12वीं नीट एवं जेई के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। विजन और मिशन सिर्फ एक ही है कि अजमेर को एक वैल्यू देनी है। जैसे अजमेर आज एक धार्मिक नगरी है, लेकिन अजमेर शिक्षा नगरी भी हुआ करता था। मैं चाहता हूं कि अजमेर धार्मिक नगरी और शिक्षा नगरी दोनों रहे। यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, यहाँ पर जो हॉस्टल में लोग काम कर रहे हैं उनको रोजगार मिले, यहाँ पर लोग बाग रुके, अजमेर के लोग जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं वो ना जाएं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अजमेर के लिए है। अजमेर के लिए काम करने के लिए सब कुछ हमने किया है। हमारे पास में सिटीज़ के ऑप्शन बहुत थे, क्योंकि जो बच्चा यूपी से यहाँ आ सकता है वो किसी भी शहर में आ सकता है, बट वी वांट टू वर्क फॉर अजमेर। क्योंकि मेरी एजुकेशन जो है अजमेर से रही है, सेंट पॉल से मैंने पढ़ाई की, उसका जेएलएन से MBBS की है। तो मैं चाहता हूँ कि अजमेर के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, और अजमेर के लिए ही पूरा डेडिकेटेड ये चीज़ है कि हमें अजमेर को हर एक स्तर पर बदलने का प्रयास करना है, विशेष तौर पर शिक्षा के माध्यम से संभव है। सर, बच्चों से बात करके हमने ये जाना, देखिए डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। मतलब लाइफ में 2 टाइप के पेन होते हैं। एक पेन जो आप में डिसिप्लिन का होता है, एक जो रिग्रेट का होता है, पछतावे का होता है, एक अनुशासन का होता है। तो आपको लाइफ में हमेशा चूज़ करना पड़ता है। ये हर इंसान की ज़िंदगी में है। आप जितने मीडिया के भाई यहाँ बैठे हैं, आपने भी लाइफ में फील किया होगा कि जब आप लोगों ने वो दर्द महसूस किया जिसमें अनुशासन में रहने की ज़रूरत थी, तो आपने पाया कि उसके परिणाम बेहतरीन होते हैं। तो अनुशासन के बिना तो कुछ परिणाम संभव नहीं है। हमारा प्रयास यही है कि हम बच्चों को अगर लास्ट टाइम में बहुत सुपर डेडिकेटेड, सुपर फोकस, डिसिप्लिन रख पाएंगे तो उनका परिणाम बेहतर होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। सेल्सियस इंस्टीट्यूट जो कि अजमेर में 2014 से है और नीट और जेईई की तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पे खुद डॉक्टर्स और IITians। हम जब 2019 के बाद से ऑनलाइन में आए थे, तो ऑनलाइन में बच्चे ने हमको जाना समझा। ऑनलाइन के अंदर सब खुले थे, वहाँ कोटा का, सीकर का और दिल्ली का सब जगह मटेरियल था। ऑनलाइन फेस थे सभी टीचर्स के। तो बच्चों ने पहचाना कि कौन से कंटेंट उनको पसंद आए, कहाँ के टीचर्स उन्हें पसंद आए, और उसके बाद हमारी यहाँ की जो विश्वसनीयता है वो बनती गई। आज वो दिन है जब अजमेर के अंदर 22 राज्यों से बच्चा हमारे पास पहले से पढ़ रहा है, और 100 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास पिछले साल से भी थे। 200 बच्चे ऑलरेडी हो चुके थे, और अभी 100 बच्चे हमने 75 हेल्थ डेज के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें पूरे इंडिया से ही नहीं, इवन नेपाल का भी बच्चा यहाँ पे है। तो सर, ये इसी का प्रयास है जो हम लोगों ने लगातार किया है, उसका आज परिणाम निकल के आ रहा है कि लोग विश्वास कर रहे हैं, बच्चे विश्वास कर रहे हैं। जो लास्ट के 3 महीने होते हैं जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है इनकी पढ़ाई, उसमें भी हम लोगों पर विश्वास रख के बच्चा आ रहा है। अलग अलग राज्यों से आए हैं, आपको मैंने बताया, हरियाणा से बच्चा आया है, दिल्ली से बच्चा आया है, जम्मू कश्मीर से बच्चा आया है, यूपी से बच्चा आया है, कर्नाटक से बच्चा आया है। क्या चल रहा है 75 दिन का, क्या चल रहा है सर? ये 75 दिन, जैसे नीट के एग्जाम में 75 दिन बाकी रह गए हैं, तो बच्चे ने जितने साल भर में तैयारी नहीं करता है उसको यहाँ पर 75 दिन तैयारी कराई जाएगी। हर एक दिन कम से कम 12 घंटे बच्चा यहाँ बैठ के तैयारी करेगा। पटना से आया है। क्या आपने मतलब इसके बारे में सोचा, सुना, उसके बाद में निर्णय लिया? क्योंकि 75 डेज कम नहीं होते, वो निर्णय लेकर के आपने एक दिमाग में भेज थोड़ा आइडिया। मैं ऑनलाइन ABK सर से पढ़ती थी, ठीक है, मैं ऑनलाइन ABK सर से पढ़ती थी, तो यूट्यूब एक दिन चला रही थी, तो सर का ये वाला वीडियो आया। सर ने कहा कि आप यहाँ पे आ जाओ, हम जो मतलब नीट के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी, जो विच इज़ 5 एलिमेंट ज़रूरी है वो हम आपको गाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम एक परफेक्ट गाइडेंस के लिए आए हैं। और बिहार के खगड़िया जिले से। अच्छा, किस तरह से आपने ये और 12 आवर्स की पढ़ाई यहाँ पे होगी, तो किस तरह से आपने सोचा? क्योंकि अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है, तो डिसिप्लिन भी यहाँ पे रहेगा। हाँ जी, यहाँ पर ABK सर से हम इंस्पायर थे। ABK सर का बहुत सारा हम वीडियो देखते थे, और ABK सर डाइट के रिलेटेड कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब बताते थे। तो यहाँ पे सर बोले पेरेंटिंग कंट्रोल होगा, इस वजह से हम यहाँ पे जैसे हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन में उतना नहीं हो पाता है, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाता, डिसिप्लिन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर सर करवाएंगे तो वो बेहतर है। कैसा? पटना से हूँ, बिहार से। क्या लगता है भाई साहब आपको, ये जो पढ़ाई की तो आपके वहाँ पे भी होती है, या पढ़ाई के लिए यहाँ पर आए हो उसकी तैयारी को लेकर के? जैसे पढ़ाई वहाँ पे भी होती है, हर जगह पढ़ाई होती है। हम ऑनलाइन करते थे पहले, और इन सब की वीडियोस भी देखते थे। तो जैसे हमें पता चला कि सर ने एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया लास्ट में, तो अपने प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हमने यहाँ आ गए। मैं यहाँ पे नीट कोचिंग के लिए आया हूँ, और यहाँ पे
क्वालिटी और कंटेंट बहुत अच्छा है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या लगता है आपको कि पढ़ाई तो वहाँ पे भी आपकी होती है, बट यहाँ पे 75 डेज हेल्थ का चैलेंज है, तो ABK सर के अंडर में हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं। तो घर में क्या होता है, थोड़ा डिस्ट्रक्शंस होते हैं, बट यहाँ पे फ़ोन भी लेके नहीं जाना, 12 घंटे सर के सामने बैठ के पढ़ना है, तो इस वजह से हम लोग डिस्ट्रक्ट भी नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमारे 75 डेज अच्छे से बीतेंगे। नेपाल से हूँ, काठमांडू नेपाल से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे पढ़ाई को देखते हुए? यहाँ पे पढ़ाई तो वहाँ पे भी होती है, कैसे इसमें आप आए हो पढ़ाई के लिए नेट की परीक्षा की तैयारी को लेकर के? जी, यहाँ एक अलग ही तरीके की तैयारी की जाएगी, कराई जाएगी अभिमन्यु सर के द्वारा, इसलिए मैं अजमेर के सिक्कर रोड स्थित दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के प्री प्राइमरी विंग का 7वां वार्षिक उत्सव मिस्टिकल वॉइस और दीक्षांत समारोह बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके हुआ। कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अजमेर के सिक्कर रोड स्थित दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के प्री प्राइमरी विंग का 7वां वार्षिक उत्सव मिस्टिकल वॉइस और दीक्षांत समारोह बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके हुआ। कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में DWPS प्री स्कूल अजमेर व किशनगढ़ के तीनों कैंपस के 500 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। इस भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर आयुषी शर्मा RS डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स विभाग उपस्थित रही। स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि 14 फरवरी को स्कूल का वार्षिक समारोह आयोजित हो रहा है, जिसमें स्कूल प्रशासन की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति प्रेम भावना को लगातार बढ़ाया जाए। प्रशासन की यह भी कोशिश रहती है कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो, जिससे पढ़ाई के दौरान बच्चा तनाव मुक्त रहे। मुख्य अतिथियों ने बच्चों के प्रदर्शन और स्कूल की उपलब्धियों की सराहना की। प्री प्राइमरी सिटी कैंपस कोऑर्डिनेटर प्रियंका अरोड़ा, मेन कैंपस कोऑर्डिनेटर मिनी खनुजा, किशनगढ़ कैंपस कोऑर्डिनेटर ऋचा गौड़ ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर स्कूल की शैक्षिक व सह शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी दी। स्कूल की ओर से मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। अकादमिक प्रमुखता ममता भार्गव ने सभी का इस पर आभार व्यक्त किया। आज 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे का दिन है और आज हमारे प्री प्राइमरी स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेट हो रहा है। ये 7th एनुअल डे है और वैलेंटाइन जो एक लव को दर्शाते हैं, तो हमारी जो लर्निंग है वो सब लव के प्रति आधारित है। बच्चों में जो लर्निंग के प्रति लव है उसको कैसे उजागर किया जाए। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में, तो हम चाहते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे की कॉग्निटिव ग्रोथ हो, बच्चे की बॉडीली किनेस्थेटिक ग्रोथ हो, बच्चे का इफेक्टिव ग्रोथ हो। ऐसे में जब बच्चा लर्न करे तो बच्चे को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन प्रदान की जाए, इसका बहुत ध्यान दिया जाता है। बच्चे को स्किल के साथ सिखाया जाए, बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू, विच इज लर्निंग बाय डूइंग एंड देन रिफ्लेक्टिंग व्हाट यू हैव लर्न, इस तरह से सिखाया जाए। और डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बच्चा है वो अपने परस्यूट में ना केवल लर्निंग के प्रति क्यूरियस बने, बट लर्निंग के प्रति हाईली मोटिवेटेड रहे और हाईली इंस्पायर्ड होकर लर्न करे। तो लर्निंग पे जब हम जोर दे रहे हैं तो एनुअल डे पे वो रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पे आप पूरा देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इनका जो पूरा एफर्ट है ऑन द किड्स, बच्चों के ऊपर इतना ध्यान दिया गया है। इतने छोटे आप प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों को देखेंगे, वो इतने अच्छे आर्टिस्ट की तरह परफॉर्म कर रहे थे। आपको देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि दे आर नॉट प्रोफेशनल आर्टिस्ट, दे हैव बीन ट्रेन्ड सो वेल। आप पूरा देखेंगे स्कूल मैनेजमेंट की मेहनत, यहाँ छोटे बच्चों की मेहनत, टीचर्स ने इतना एफर्ट डाला है, पूरा विजुअल इफेक्ट, साउंड इफेक्ट, इट वाज लुकिंग एवरीथिंग वाज परफेक्ट। ये जो पूरा एक इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है ये काफ़ी मेस्मराइजिंग था, मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं चाहूँगी मुझे फिर से यहाँ आने का मौका मिले, मुझे दोबारा ये लोग बुलाएं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
not excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान के तहत अजमेर एसपी वंदिता राणा के निर्देशानुसार शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां इसी के तहत अजमेर के वैशाली नगर के ट्रैफिक घुमटी पर यातायात पुलिस व सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में अजमेर शहर में हेलमेट वितरण अभियान का आयोजन हुआ, जिसके तहत बिना हेलमेट चालकों को हेलमेट का वितरण कर ट्रैफिक नियमों की विस्तृत जानकारियां दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान के तहत अजमेर एसपी वंदिता राणा के निर्देशानुसार शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां इसी के तहत अजमेर के वैशाली नगर के ट्रैफिक घुमटी पर यातायात पुलिस व सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में अजमेर शहर में हेलमेट वितरण अभियान का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत यातायात पुलिस के सीईओ आयुष वशिष्ठ ने बताया कि हेलमेट वितरण अभियान के तहत आमजन को जागरूक किया जा रहा है कि अधिक से अधिक हेलमेट का प्रयोग करें, क्योंकि दुर्घटनाओं का मुख्य कारण कहीं न कहीं यही होता है कि चालक हेलमेट नहीं लगाता है या तो लो क्वालिटी हेलमेट होता है। जहां इस अभियान के तहत चालक को यातायात सुरक्षा के विभिन्न नियमों के बारे में विस्तृत जानकारियां देते हुए हेलमेट का वितरण किया गया। बताया गया कि करीब 100 से अधिक हेलमेट आमजन को वितरित किए गए। साथ ही बताया कि इस बार हेलमेट वितरण के साथ जानकारी भी दी गई कि अगली बार यदि बिना हेलमेट के वाहन चालक आते हैं तो यातायात नियमानुसार कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। सीके बिरला हॉस्पिटल के साथ मिलकर यातायात पुलिस अजमेर ने ये प्रावधान किया है कि लोगों को जागरूक करने के लिए कि हेलमेट का उपयोग करें, क्योंकि जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें मृत्यु का मुख्य कारण यही रहता है कि हेलमेट का उपयोग नहीं किया जाता, हेलमेट नहीं पहने होते या लो क्वालिटी हेलमेट होते हैं। तो इनके माध्यम से हम ये लोगों को रोक के उनको हेलमेट पहनाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं करें और हेलमेट का उपयोग अधिक से अधिक करें। सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा और सीईओ ट्रैफिक जो यहाँ पे आयुष वशिष्ठ जी, उनके निर्देश के अनुसार हमने एक हेलमेट वितरण का प्रोग्राम किया गया है यहाँ पे, जिसके अंतर्गत हम जो हेलमेट नहीं लगा रहा है उसको हम हेलमेट दे रहे हैं और उसमें ये बताया जा रहा है कि कितना ज़रूरी है हेलमेट लगाना। जो भी अगर किसी भी बिना हेलमेट के अगर दुर्घटनाग्रस्त होती है तो कितनी क्षति उसके सर को पहुँचती है, उसी के अंतर्गत हमने ये अभियान चलाया है, जिसके अंदर 100 से ज़्यादा हेलमेट वितरित हमने किए हैं। महिला पुरुष के लिए सभी के लिए? हाँ, सभी के लिए इसमें रखा गया है। उसी में सब जो भी हमें दिख रहा है जो हेलमेट यहाँ पे नहीं लगा के आ रहा है उसमें हम रोक के हेलमेट लगा रहे हैं और उसको नियम के बारे में भी बता रहे हैं कि हेलमेट लगाना कितना जरूरी है। अजमेर के पृथ्वीराज नगर स्थित सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में प्राइमरी विभाग की ओर से कक्षा प्रथम एवं कक्षा द्वितीय ने पेरेंट्स डे धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत में पेरेंट्स के लिए विद्यालय की काउंसलर का ट्रेडिशनल एवं मॉडर्न पेरेंटिंग को बताते हुए एक सेशन रखा गया। इसमें नई पीढ़ी के बच्चों के साथ व्यवहार करने के विभिन्न तरीकों पर परामर्श किया गया। इस सेशन में अभिभावकों को बच्चों के साथ मानसिक और भावनात्मक रूप से संभालने की बातों को साझा किया गया। अजमेर के पृथ्वीराज नगर स्थित सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में प्राइमरी विभाग की ओर से कक्षा प्रथम एवं कक्षा द्वितीय ने पेरेंट्स डे धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत में पेरेंट्स के लिए विद्यालय की काउंसलर का ट्रेडिशनल एवं मॉडर्न पेरेंटिंग को बताते हुए एक सेशन रखा गया। इसमें नई पीढ़ी के बच्चों के साथ व्यवहार करने के विभिन्न तरीकों पर परामर्श किया गया। इस सेशन में अभिभावकों को बच्चों के साथ मानसिक और भावनात्मक रूप से संभालने की बातों को साझा किया गया। जहां इस सेशन में करीब 300 अभिभावकों ने हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने अपनी कक्षाओं में अभिभावकों का कार्ड देकर स्वागत किया। पेरेंट्स ने आज का पूरा दिन अपने बच्चों के साथ व्यतीत किया और अपने बच्चे के पूरे दिन के क्रियाकलापों को देखा। इस कार्यक्रम में अभिभावकों के लिए मजेदार खेल भी रखे गए, जिसे उन्होंने अपने बच्चों के साथ पूर्ण किए। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल की ओर से आयोजित किया गया कार्यक्रम सराहनीय है। इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों के लिए पेरेंट्स के मन में जो शंकाएं होती है उनका निवारण होता है जब वो अपने बच्चों को स्कूली कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेता देखती है। तो बताया कि इस कार्यक्रम में प्राचार्य ने अभिभावकों के साथ बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और उनके निवारण करने का आश्वासन भी दिया। इस सेशन के तहत कई तरीके के कारकों पर चिंतन किया गया, जैसे बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखें, संस्कारों व परंपराओं के साथ बच्चों का आज के समय के साथ चलाना कैसे सिखाया जाए, जैसे कई विषयों पर विस्तृत चर्चाएं की गई। सेशन था मॉडर्न पेरेंटिंग वर्सेस जो ओल्ड ट्रेडिशनल पेरेंटिंग होती है उसके ऊपर,
एंड काफ़ी सारे पेरेंट्स आए थे बिकॉज टॉपिक उनको काफ़ी फैसिनेटिंग लगा. अराउंड 300 पेरेंट्स वर प्रेजेंट एंड द टॉपिक वाज अराउंड जो इस जनरेशन का जो गैप आया है उसके बीच में हमें पेरेंटिंग में क्या क्या थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं टू हैंडल दीज चिल्ड्रंस डिफरेंटली एंड ऑल्सो कि हमें कितना स्क्रीन टाइम और कितना मोबाइल यूज़ को डिक्रीज करना है उसके अकॉर्डिंग. एजुकेशनल पर्पसेस में मोबाइल यूज़ करना, ना कि अदर पर्पसेस. सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगी. मेरा नाम मनीषा है. पार्थवी सिंह मेरी डॉटर है, 2nd A में. और आज का जो सेशन था वो मॉडर्न और ट्रेडिशनल उस पे चला था, लेकिन बहुत सही हुआ. आज का जो सेशन था इसके अंदर यही बताया था कि आज बच्चे किस चीज़ से अफेक्टेड हो रहे हैं. जॉइंट फैमिलीज़, पहले जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी, आज के टाइम में न्यूक्लियर फैमिली है, जिससे कि बच्चों का बहुत चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है उस चीज़ से. सेकंड थिंग, मोबाइल के बारे में बताया था कि हम बच्चों को किस प्रकार मोबाइल से दूर रख सकते हैं या फिर कितना टाइम हम बच्चों को स्क्रीनिंग के लिए दे सकते हैं. और थर्ड थिंग, पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन हुआ था. प्रिंसिपल सर खुद उन्होंने इंटरेक्ट किया बच्चों मतलब पेरेंट्स के साथ में, उनकी प्रॉब्लम्स को भी सुना था. प्लस उन्होंने काफ़ी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी बताया उन्होंने किस तरीके से बच्चों को हम प्रॉपर वो दे सकते हैं, लाइक कि बच्चों को मोबाइल से कितनी दूर रखना है, पेरेंट्स कितना टाइम दे सकते हैं मोबाइल के साथ, या बच्चों को प्रॉपर टाइम दीजिए. एक रूम जो है वो डिजिटल फ्री रूम रखिए अपने घर के अंदर, जहाँ पर कोई भी डिजिटल चीज़ें नहीं आ सके. बाकी बहुत अच्छा सेशन रहा. ठीक था. एज ए पेरेंट, जैसे मैं एक मदर हूँ और मैं बहुत अच्छी परवरिश कर रही हूँ मेरे बच्चों की, लेकिन फिर भी एक डाउट होता है मन में कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या कम हो रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है. तो ये जो सेशन लिया है बहुत ही मेरे जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए हैं. और जहाँ बात आ जाती है कि हम कहाँ ओवर कर रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा लगा कि हाँ कि ठीक है, आप एज अगर बच्चे के नज़रिए से सोचते हैं या माँ के नज़रिए से सोचते हैं तो आपको लगता है कि ओवर हो रहा है, लेकिन नहीं. हमें उस जगह, उस बच्चे की जगह अपने को खुद को अगर हम रखकर देखते हैं तो हम उस बात को क्लियर अच्छे से समझ सकते हैं. खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही. फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.